अनंत श्री यूट्यूब वाहिनी पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी से आग्रह है, कृपया अनंत श्री को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी शीघ्रातिशीघ्र मिल सके। भगवत गीता में 3 योगों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। आज के इस वीडियो में हम इन तीनों योगों के विषय में परिचयात्मक चिंतन करेंगे। क्या ज्ञान योग है, क्या कर्म योग है, क्या भक्ति योग है। साथियों, भगवान अनंत हैं और उनका सब कुछ अनंत है। उनके मुखारविंद से निकली हुई गीता के जो भाव हैं उनका अंत कभी हो नहीं सकता, वे अनंत हैं। भगवान की जो वाणी है उस वाणी को बड़े बड़े ऋषि मुनियों की जो वाणी है उस वाणी से भगवान की वाणी श्रेष्ठ है, ठोस है। क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी आदि हैं। गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है, अहम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः। कितने ही बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा क्यों न हों और उनकी वाणी कितनी श्रेष्ठ क्यों न हो, पर वह भगवान की दिव्याति दिव्य वाणी गीता की बराबरी नहीं कर सकती। पगडंडी को पद्धति कहते हैं और राजमार्ग या चौड़ी सड़क को प्रस्थान कहते हैं। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र ये 3 प्रस्थान हैं, प्रस्थानत्रयी। शेष सब पद्धतियां हैं। गीता राजमार्ग है। प्रस्थानत्रय में गीता बहुत विलक्षण है क्योंकि इसमें उपनिषद और ब्रह्मसूत्र दोनों का ही तात्पर्य समाहित है। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपदेशों से भी विशेष है। कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है, इसलिए यहाँ पर कार्य और कारण, तो कारण की अपेक्षा कार्य में विशेष गुण होता है। ये बात इस गीता के माध्यम से, गीता के सार में ये बात स्पष्ट परिलक्षित होती है। जैसे आकाश में केवल एक गुण है, शब्द, और उसके कार्य जो है उसमें 2 गुण हैं, शब्द और स्पर्श। तो हम जानते हैं कि वेद जो है वो निश्वास हैं, भगवान के निश्वास भूत हैं, और गीता भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, व्यक्ति की श्वास प्रश्वास की जो गति है वो स्वाभाविक रूप से चलती रहती है, लेकिन गीता भगवान की वाणी है और उस गीता का भगवान ने उपदेश जो किया है, योग में स्थित होकर उन्होंने जो है इसका उपदेश किया है। अतः वेदों की भी अपेक्षा जो है गीता विशेष है। वेदों के संपूर्ण सार को गीता में गुंफित किया है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत हैं, पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है और ब्रह्म क्या है इत्यादि के विषय में अध्ययन कराया जाता है।
परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती, अपितु अनुभव कराती है। गीता शास्त्र अनुभव परक शास्त्र है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है। आप गीता का अध्ययन करेंगे तो आपको यह स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कि किसी भी मत के प्रति आग्रह गीता में कहीं नहीं कहा, कहीं किसी मत का आग्रह नहीं कहा कि आप किसी पंथ को, किसी धर्म को अपनाइए। वो बिल्कुल केवल जीव के कल्याण के लिए आग्रह करती है गीता। मतभेद गीता में नहीं, लोगों के, टीकाकारों के चिंतन मनन में, क्योंकि व्याख्याएं भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्ति कर देते हैं। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण के उपासकों में परस्पर जो है कदाचित वैचारिक चिंतन हो सकता है। गीता में भगवान साधक को समग्र की तरफ लेकर के जाते हैं। इसीलिए गीता का जो तात्पर्य है वो सीधा साफ है, वासुदेवः सर्वम, कि एक परमात्म तत्व के सिवाय दूसरी सत्ता की मान्यता रहने से प्रवृत्ति का उदय होता है और दूसरी सत्ता की मान्यता मिटने से निवृत्ति की दृढ़ता होती है। ये जो प्रवृत्ति है उसका उदय होना भोग है और निवृत्ति की दृढ़ता होना योग है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से और प्रभाव रूप से सब रूपों से मैं ही मैं हूँ, यह बताने के लिए ही भगवान ने गीता में 4 जगह, कहाँ कहाँ, 7वें, 9वें, 10वें और 15वें अध्याय में अपनी विभिन्न विभूतियों का वर्णन किया है। ये जो संसार है, ये संसार में बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे चिंतन की बातें हैं, लोग बाग सोचते हैं। तो संसार की जो प्रतीति है, संसार का जो दर्शन है, वो राग के कारण है। राग मतलब लगाव। राग के कारण ही दूसरी सत्ता दिखती है और राग न हो तो परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता है। भगवान ने कहा है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा भगवान ने, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः, मैं ही संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग, द्वेष, हलचल, अशांति होते हैं। हृदय में ही सुख होता है और हृदय में ही दुख आता है। समुद्र मंथन में वहीं से विष निकलता है और वहीं से अमृत निकलता है। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, अतः वहां परमात्मा रहते हैं। यहाँ संत महात्मा का तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, जो इस प्रकार की विचारधारा को आत्मसात करके अपने जीवन को जी रहे हैं, वो संत हैं, वो महात्मा हैं। सब कुछ परमात्मा ही है। यह खुले नेत्रों का ध्यान है। ध्यान में आंखें बंद होती हैं, लेकिन यह जो है खुले नेत्रों का ध्यान है। इसमें न आंख बंद करने की ज़रूरत है, न कान बंद करने की ज़रूरत है, न नाक बंद करने की ज़रूरत है। इसमें न संयोग का असर पड़ता है, न वियोग का, न किसी के आने का असर पड़ता है, न किसी के जाने का। जब सब कुछ परमात्मा ही है तो फिर दूसरा कहाँ से आए और कैसे आए। जब हमने अपने हृदय से राग द्वेष को खत्म कर दिया
तो फिर केवल और केवल जिस प्रकार विष को भगवान शिव ने पी लिया तो केवल अमृत शेष रहा, अगर हम अपने हृदय से राग द्वेष को मिटा देंगे तो केवल और केवल परमात्मा का दर्शन ही होगा। गीता हमेशा समग्र को मानती है, इसलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागति से ही समग्र की प्राप्ति होती है। परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है, कारण कि सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है, पर निर्गुण में अर्थात गुणों का निषेध होने से सगुण नहीं आता, अतः सगुण ही समग्र हो सकता है, निर्गुण नहीं। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं, असंशयम समग्रम माम, गीता के 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा। गीता समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसी ही दिखने लगती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, गीता के 4th अध्याय के 11वें श्लोक में ये बात कहा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मैं सामान्यतया एक बात कहता हूं कि ये जो योग हैं ये मार्ग हैं भगवान की प्राप्ति के, और ये 3 मार्ग हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ये 3 ही योग हैं। ध्यान से सुनने की बात है कि शरीर को लेकर कर्म योग है, और जो शरीरी है अर्थात जिसने शरीर को धारण कर रखा है, परा और अपरा को लेकर ज्ञान योग है, और शरीर और शरीरी दोनों के मालिक भगवान को लेकर भक्ति योग है। भगवान ने गीता के आरंभ में पहले शरीरी को लेकर और फिर शरीर को लेकर क्रमशः ज्ञान योग और कर्म योग का वर्णन किया, और फिर ध्यान योग का वर्णन किया, क्योंकि वह भी कल्याण करने का एक साधन है। फिर 7वें अध्याय से भक्ति का विशेषता से वर्णन किया, जो भगवान का खास ध्येय है। मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। ये तीनों ही योग अपने आप में अमोघ हैं। गीता में समता को योग कहा, समत्वम योग उच्यते। ये गीता के 2 अध्याय का 48वां श्लोक है, जिसमें समत्वम योग उच्यते ऐसा कहा। वास्तव में योग की आवश्यकता किसमें है? कर्म में ही है। विशेष बात है, योग की आवश्यकता कर्म में ही है, ज्ञान में भी योग की आवश्यकता नहीं है, और भक्ति में तो योग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ज्ञान और भक्ति वास्तव में योग ही है। कर्म जड़ हैं, बांधने वाले हैं और विषय हैं, इसलिए उनमें योग की आवश्यकता है। योगस्थ कुरु कर्माणि ऐसा कहा। यह भी 2 अध्याय का 48वां श्लोक ही है। कर्मों में योग ही मुख्य है, कर्मों में योग ही मुख्य है। कहा योगः कर्मसु कौशलम। गीता के 2 अध्याय के 50वें श्लोक में योगः कर्मसु कौशलम ऐसा कहा कि योग के सिवाय कर्म कुछ नहीं है। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजया, कि कर्तृत्व भी कर्म करने से ही आता है। इसलिए गीता में योग शब्द विशेषकर कर्म योग का ही वाचक है। गीता में जो आपका ये योग है वो केवल और केवल कर्म योग की बात करता है, और कर्म योग के 2 विभाग हैं। जो कर्म योग है उसके 2 विभाग हैं, कर्म विभाग और योग विभाग। कर्म विभाग जो है वो पूर्वार्ध है, प्रीवियस है, और योग विभाग जो है उत्तरार्ध है, अर्थात फाइनल है। तो कर्म जो है कर्ण सापेक्ष है, कर्ण मतलब साधन,
और योग जो है करण निरपेक्ष है, अर्थात साधन की आवश्यकता नहीं है। कर्म विभाग में कर्तव्य परायणता है और योग विभाग में स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता, समता है। संसार में हमारा जो कर्तव्य होता है वह दूसरे का अधिकार होता है। इसलिए व्यक्ति का जो कर्तव्य है वह परिवार का, समाज का और संसार का अधिकार है। जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वह श्रोता का अधिकार है, और जो श्रोता का जो कर्तव्य है वह वक्ता का अधिकार है। वक्ता बोलकर श्रोता के अधिकार की रक्षा करता है और श्रोता सुनकर वक्ता के अधिकार की रक्षा करता है। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है और उसको योग की प्राप्ति होती है। कर्तव्य और अधिकार ये दो शब्द हैं, लेकिन इन शब्दों का अर्थ अगर हम समझ जाएं, जीवन में बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हम अधिकार की तो बात हमेशा करते हैं, लेकिन कर्तव्य की बात कभी करते नहीं हैं। तो जो हमारा अधिकार है, जो हमारा कर्तव्य है, उन दोनों के प्रति हम समत्व भाव से विचार करें। अगर हम कर्तव्य करेंगे तो हम अधिकार की प्राप्ति के लिए सफल होंगे, अधिकार प्राप्ति के लिए अपनी अर्हता पालेंगे। दूसरे के अधिकार की रक्षा करने का तात्पर्य है क्या? शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य को अपनी न समझकर दूसरों की ही समझकर दूसरों की सेवा में अर्पित कर देना ही दूसरे के अधिकार की रक्षा से तात्पर्य है। संसार में वस्तु और व्यक्ति के साथ हमारा संयोग होता है। जहाँ संयोग होता है वहीं कर्तव्य का पालन करने की आवश्यकता होती है। वस्तु का संयोग होने पर उस वस्तु में ममता न करके उसका सदुपयोग करना, उसको दूसरों की सेवा में लगाना हमारा कर्तव्य है। व्यक्ति का संयोग होने पर उस व्यक्ति में ममता न करके उसकी सेवा करना, उसको सुख पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कामना और ममता से रहित होकर कर्तव्य का पालन करने से शरीर संसार के संयोग का वियोग हो जाता है और योग की प्राप्ति हो जाती है। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संगितम, गीता के 6वें अध्याय के 23वें श्लोक में ये बात कही है कि संयोग का तो वियोग होता है पर योग का कभी वियोग नहीं होता। योग की प्राप्ति होने पर मनुष्य राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है और उसको स्वाधीनता, निर्विकारता, असंगता और समता की प्राप्ति हो जाती है। साथियों, प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी न रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न रहूं। परंतु मनुष्य की यह चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले से ही प्राप्त है। उससे गलती यह होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिसका संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछुड़ने वाली हैं। यह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वह सदा ही हमारे से अलग है, और अभी जो हमारे से अलग है इसी तरह जो वस्तु
अर्थात परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं होती, वह सदा ही मिली हुई है और अभी भी हमारे को मिली हुई है। तात्पर्य यह निकला कि वास्तव में संसार सदा ही वियोग है और परमात्मा का सदा ही योग है। कोई आचार्य ये कहते हैं कि कर्म योग, उसके बाद फिर ज्ञान योग और फिर भक्ति योग, यह क्रम होना चाहिए। और कुछ आचार्य यह कहते हैं कि पहले कर्म योग और फिर भक्ति योग और फिर ज्ञान योग, यह क्रम होना चाहिए। परंतु गीता पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग और फिर जो है भक्ति योग, यह क्रम मानती है। गीता कर्म योग को ज्ञान योग की अपेक्षा विशेष मानती है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। कारण कि ज्ञान योग के बिना तो कर्मयोग हो सकता है। कर्मणेव ही संसिद्धिर्मास्थिता जनकादयः। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। पर कर्म योग के बिना ज्ञान योग होना कठिन है। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं मयोगतः। कहा कि भगवत गीता में भी पहले ज्ञान योग, फिर कर्म योग और उसके बाद में भक्ति योग, यह क्रम कहा गया है। एक विलक्षण बात और है कि गीता कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को समकक्ष और लौकिक बताती है। लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा, क्षर और अक्षर दोनों लौकिक हैं, जगत और जीव। द्वाविमो पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च। गीता के 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में ये बात कही है। पर भगवान क्या है? अलौकिक हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः। क्षर को लेकर कर्मयोग और अक्षर को लेकर ज्ञान योग चलता है। अतः कर्म योग और ज्ञान योग दोनों लौकिक हैं, परंतु भक्ति योग भगवान को लेकर चलता है। अतः भक्ति योग अलौकिक है। भक्ति योग को अलौकिक माना है। गीता ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया है। छठवें अध्याय के जो 47वें श्लोक हैं, वहाँ पर गीता में भक्ति भेद वाली नहीं है। उन्होंने भक्ति को के भेद नहीं किए, अपितु अद्वैत भक्ति है। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान में द्वैत है और भक्ति में अद्वैत है। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो बहुत सारे तर्क कुतर्क विचार करता है, लेकिन भक्ति में पूरी तरह समर्पण होता है। पूरी तरह से समर्पित भाव से व्यक्ति अपने आराध्य के प्रति नतमस्तक हो जाता है। उसके मन में किसी प्रकार की शंका, तर्क वितर्क सब कुछ शांत हो जाता है, वो उसमें डूब जाता है। यही जो है अद्वैत है। भक्ति में अद्वैत की बात जो है भगवत गीता में मिलती है। और इसका कारण है कि ज्ञान में तो जड़ चेतन, जगत जीव, शरीर शरीरी, असत सत, प्रकृति पुरुष आदि दो हैं, पर भक्ति में केवल भगवान ही हैं। वासुदेवः सर्वम। भगवान ने ज्ञान के साधनों में भी भक्ति बताई है। मयि चानन्य योगेना। गुणातीत होने का उपाय भी भक्ति है। नारद ने भी इसी को आधार बनाकर भक्ति सूत्रों का प्रतिपादन किया है। कहा कि ये जो भक्ति है, परानिष्ठा से भी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। कहा 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में कहा, मद भक्तिम लभते पराम। इस पराभक्ति से जानना, देखना और प्रवेश करना, तीनों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान अपने भक्त को कर्म योग और ज्ञान योग दोनों की प्राप्ति करा देते हैं। और भगवान ने अपने भक्त को सबसे उत्तम योगी बताया है। समय युक्त तमो मतः। 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में ये बात कही। तो इस प्रकार से भगवत गीता में
ये ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, इन तीनों के विषय में संक्षेप में कुछ बात कहने का मैंने प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुधीजनों के लिए ये अत्यंत उपादेय होगा और जो जिज्ञासु हैं, जो दर्शन शास्त्र के जिज्ञासु हैं, जो सनातन संस्कृति के संपोषक हैं, जो श्रद्धावान हैं, उनके लिए अत्यंत उपादेय होगा। और जो व्यक्ति प्रतिदिन इस गीता रूपी अमृत का पान करता है वह इस संसार में रहते हुए इस संसार से मुक्त हो जाता है। आप सभी के कल्याण की कामना करते हुए ओम श्री परमात्मने नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद।